दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे मर्डर्स के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानी सुन के आपको हो सकता है थोड़ा या बहुत अजीब लगे। ये लोगों को क्यों मारते थे और लाशों के साथ क्या होता था, आइए इन किस्सों में थोड़ी नजर डालते हैं। लेट 1970 से 1980 के दशक की शुरुआत तक डेनिस नील्सन लंदन के बार में जाके जवान युवकों को घर ले आता था। यहां वो इन्हें मार देता था और उसके बाद उन्हें नहला के अच्छे कपड़े पहना देता था। नील्सन उनका शरीर हफ्तों यहां तक कि महीनों तक अपने पास रखता था। इस दौरान वो उनसे बात करता और संभोग भी करता। आखिरकार वो इनकी लाशें या तो जला देता या फिर टुकड़े करके फ्लश कर देता। कैथरीन नाइट ये पहली ऑस्ट्रेलियन महिला हैं जिन्हें बिना पैरोल के उम्र कैद मिली है। उसने अपने पति की हत्या करके उसके चमड़े को उतार दिया और उसके शरीर के टुकड़े पकाए और उन्हें डिनर टेबल पे रख दिया अपने बच्चों के खाने के लिए। जेरी प्रूडोस ने 4 औरतों की हत्या कर दी थी। इसके हिसाब से औरतों की हाई हील्स इसके लिए पॉर्न का काम करती थी। उसने एक औरत का पैर काट के अपने पास रखा था जिसे वो अलग अलग हील पहना के देखता रहता था। पुलिस को जेरी के घर से एक कटे हुए महिला के स्तन का बना हुआ पेपर वेट भी मिला था। हर्बर्ट बॉर्मिस्टर 1980 से लेकर 1996 तक हर्बर्ट गे बार्स में जाके युवकों को अपने घर पे बने इंडोर पूल तक ले आता और मार देता। उसके इंडोर पूल के आसपास उसने बहुत से मैनिक्विन्स रखे हुए थे जिससे लगता था कि एक पूल पार्टी हो रही है। गला दबाने के बाद वो लाशों को इंडियाना के 170 हाईवे के आसपास फेंक देता था। एलिजाबेथ बैथोरी सन 1600 में इसे खूनी रानी भी कहा जाता था। उसके शौक था वर्जिन लड़कियों को नंगा करके बर्फ में दौड़ाना। उसके बाद वो उनकी उंगलियां काट देती और जो खून निकलता उससे वो नहाती थी और कई बार वो लड़कियों की लाशों के साथ सेक्स भी करती। नैनी डॉस के 5 में से 4 पति इसके द्वारा उनके खाने में जहर मिलाने से मारे गए। उसका पहला पति बच गया क्योंकि वो नैनी को छोड़ के चला गया था, ये कहते हुए कि उसे इसके साथ डर लगता है। जब वो पकड़ी गई थी तो वो जेल जाने को काफी उत्सुक थी और हंस हंस के लोगों को अपने क्राइम्स के बारे में बता रही थी। डेनिस रेडर वो लोगों का पीछा करता और उनके घर में घुस जाता और छिपा रहता जब तक कि वो लोग सो नहीं जाते। उसके बाद ये उन्हें मार दिया करता था। डेनिस कभी कभी छुपने के बाद खुद भी सो जाता था। द अल्फाबेट किलर किसी को नहीं पता कि इन 3 लड़कियों को किसने मारा। ये घटनाएं 1970 में न्यूयॉर्क में हुई थी। अजीब बात यह है कि इन तीनों के नाम और सरनेम दोनों एक ही शब्द से शुरू होते हैं और उनका शरीर भी ऐसी जगह मिला जिसका नाम भी उसी अक्षर से शुरू होता है। जैसे कार्मेन कोलोन चर्चविल से मिली, मिशेल माइजेना मैसेडोना से और वोना वोल्कोविच वेबस्टर से। आज तक ये हत्याएं किसने की इसका पता नहीं चल पाया है। डोनाल्ड हार्वी मैरीमाउंट हॉस्पिटल केंटकी में वार्ड बॉय था। 70 और 80 के दशक में इन्होंने लगभग 87 लोगों को मारा था। ये पेशेंट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देता था या उनके ड्रिप में साइनाइड या आर्सेनिक मिला देता था। उसका कहना था कि वो उन लोगों को कष्टों से बाहर निकाल रहा था। पोस्टमार्टम के दौरान साइनाइड मिलने की वजह से डोनाल्ड पकड़ में आया। लीजा मॉन्टगोमेरी हमेशा ही ये झूठ बोलती थी कि वो प्रेग्नेंट है और उसका मिसकैरेज हो गया है। उसने एक असली प्रेग्नेंट औरत बॉबी से दोस्ती कर ली और एक दिन उसके घर जाके रस्सी से उसका गला घोट दिया और पेट काट के उसका बच्चा निकाल लिया। बॉबी लकीली अभी भी जिंदा थी और होश में आते ही उसने लीजा को पकड़ना चाहा पर लीजा ने उसे जान से मार दिया। न्यू ऑर्लिन्स का एक्समैन 1918 में लुजियाना और टेक्सास में बहुत से मर्डर हुए जिसमें उनकी खुद की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। 19 मार्च 1919 को पुलिस को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा गया था कि अगर लोग तेज आवाज में जैज म्यूजिक बजाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। म्यूजिक बजाया गया और उस रात कुछ नहीं हुआ और अक्टूबर 1919 में ये अटैक्स बंद हो गए और कातिल कभी भी पकड़ा नहीं गया।
रॉबर्ट पार्डेला 80 के दशक में रॉबर्ट ने 6 आदमियों को कत्ल किया और कत्ल के बाद उसने उनके छोटे छोटे टुकड़े करके डॉग फूड वाले बैग में डाल दिए। रॉबर्ट अपने हर कत्ल का लिखित रिकॉर्ड रखता था और पकड़े जाने के बाद उसने कहा कि वो 1965 की फिल्म द कलेक्टर से प्रभावित होकर ये सब कर रहा था। वैसे इस पिक्चर में एक आदमी एक जवान लड़की का अपहरण कर लेता है ताकि वो उससे प्यार करने लगे। 1971 में जॉन लिस्ट ने अपने 3 बच्चे, बीवी और मां को मार डाला। उसने सब लोगों से कहा कि उनका परिवार बाहर जा रहा है और खुद भी गायब हो गया। लोगों को कुछ दिनों बाद शक हुआ और दरवाजा तोड़ा गया और लाशें मिल गईं। उनकी लाशों के पास एक नोट मिला जिसमें जॉन ने लिखा था कि वो उन्हें बचा रहा है। जॉन को 15 से 20 साल बाद पकड़ लिया गया। वो किसी दूसरे नाम से जीवन जी रहा था। कार्ल टेंजलर एक डॉक्टर था और टीबी के एक पेशेंट की जांच कर रहा था। वो उसके प्यार में पड़ गया और उस पेशेंट की मौत हो गई थी। कुछ सालों बाद कार्ल ने उस पेशेंट की लाश गर्भ से निकाल ली और उसे अपने घर पे 7 साल तक रखा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।